नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले गुरु रामदास जयंती की सबको लाख लाख बधाई होगी। इस समय मैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, गोविंद घाट में हूँ और हमारी तैयारी है गोविंद धाम जाने की। तो जल्दी वाहिगुरु जी से इजाज़त लेते हैं और चलते हैं गोविंद धाम। यह है गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट साहिब, मुख्य गेट। हम वाहिगुरु जी से इजाज़त लेके रवाना हो गए हैं गोविंद धाम के लिए। यह डिस्पेंसरी है जो फिलहाल अभी खुली नहीं है। यह पार्किंग है। हमें आगे पुल क्रॉस कर ऊपर पुलना गांव जाना है, जिसके लिए सामने से हमें टैक्सी मिलेगी, जिसे आप देख रहे हैं। इस टैक्सी से हम 4 किलोमीटर आगे जाएंगे और उसके बाद पैदल यात्रा करेंगे। तो चलिए, बने रहिए मेरे साथ, आप भी इस पवित्र धाम के दर्शन कीजिए। यह पुल है जिसे क्रॉस करके हमें जाना है आगे। सामने टैक्सियां लगी हैं, जहाँ से शेयरिंग टैक्सी कर हम पुलना गांव जाएंगे। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है। अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से आ रही है। यह पुल मई में ही तैयार हुआ है। जैसा आप जानते हैं, फरवरी में पुराना पुल टूट गया था। उसके स्थान पे यह नया पुल कंस्ट्रक्ट करवाया गया। हम शेयरिंग टैक्सी में पुलना गांव की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस टैक्सी से हम गोविंद घाट से पुलना आए थे। सवारियाँ उतर गई हैं। टैक्सी वापस गोविंद घाट जा रही है। सामने रजिस्ट्रेशन चेक होगा, वहाँ से हम रजिस्ट्रेशन चेक करवाएंगे और आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। मेरे ठीक पीछे यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर है, जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है या नहीं कराया, इसकी चेकिंग की जा रही है। पहाड़ों के ऊपर ताज़ा स्नोफॉल हो रही है। यह पुलना विलेज है। गोविंद घाट से 4 किलोमीटर की दूरी पे। लोकल निवासी पूर्व में यहाँ भंडार में रहते थे, जो 2013 की आपदा के बाद यहाँ आकर रहने लग गए। देखिए पहाड़ों की खूबसूरती, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। यहाँ से भी एक चट्टान टूट के नीचे गिरी हुई है। लैंड स्लाइडिंग
पहाड़ों की आम बात है। यह भी टैक्सी स्टैंड है जो वापसी में यहाँ से जीप टैक्सी मिलती है। यहाँ से उतरने वाला टैक्सी स्टैंड लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। वो यहाँ भी उतार सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन चेक होने की वजह से जीप वाले वहीं उतार देते हैं। 500 मीटर की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। वापसी में यहीं से टैक्सी मिल जाती है। यह पुलना गांव का घोड़ा स्टैंड है। यहाँ से घोड़े मिलते हैं। यहाँ से घोड़े गोविंदान तक मिलते हैं। यह पुलना से बाहर की साइड में बनाया हुआ है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गोविंद घाट से गोविंद धाम जाते समय हमें यह संगत मिली जो गोविंद धाम जा रही है। तो ये कहाँ से आई है और इनकी कौन सी यात्रा है, ये आपको बताएंगे अभी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हीरा ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇਹ 26ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਮਾਪਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ की पहली बार ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ। ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? 25 ਮਈ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨਿੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ? ਫਸਟ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ऋषिकेश ਤੋਂ ਅਸਤਕਾਨ ਤਾਈਂ ਉਦੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਆਈ ਸੀ? ਬੱਸ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਗੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलीकॉप्टर अपनी सेवाएं देता हुआ कल कल करती लक्ष्मण गंगा और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं गुरु मार्ग पर। जिथे जाए बह मेरा सतगुर, सो थान सुहावा राम राजे। सा धरती बही हरियावली, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। से जंत बहे हरियावले, जिथे मेरा सतगुर बैठा आए। कुछ संगतें विश्राम करते हुए, कुछ संगतें वाहेगुरु वाहेगुरु करती हुई गुरु मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। यह जंगल चट्टी एरिया है जो पुलना गांव से लगभग 2 किलोमीटर आगे है और गोविंद घाट से 6 किलोमीटर आगे हम सफ़र कर चुके हैं। साथियों, इस वक्त मैं हूँ डांडी साल जो जंगल चट्टी एरिया है। भंडारिया से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। रास्ते में मुझे स्थानीय निवासी मिले। आइए अपने इनसे बात करते हैं कि इनका रहन सहन कैसे है, इतनी ठंड में ये यहाँ कैसे रह रहते हैं, मैं इनसे पूछूंगा। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हो? मई में आ गए थे हम यहाँ। पहले कहाँ रहते हो? नीचे गांव में। पुलना गांव में? हाँ। ये पुलना गांव के हैं और पुलना गांव में भी रहते हैं हम, नीचे अपने वहाँ भी रहते हम, नंदा नगर में रहते हैं। हाँ? नंदा नगर में। अच्छा, नंदा नगर में रहते हैं। चमोली नंदा नगर है ना, अच्छा। वहाँ रहते। आप ये जब यात्रा चलते तभी आते हो आप? हाँ जी। तो अब जैसे यात्रा परसों समाप्त हो जाएगी उसके बाद चले जाएंगे। अच्छा, आप नीचे चल जाओगे? हाँ जी। तो ये जमीन है आपकी है या जगह? नहीं जी, किराए पे है। किराए पे ले रखी है आपने?
तो कैसा चल रहा है इस बार, कैसी रही आपकी यात्रा मतलब? यात्रा जून में तो ठीक था, उसके बाद बारिश हुई, बहुत कम है। अच्छा, अब इस सीजन इस बार कैसा, बढ़िया नहीं रहा? नहीं मतलब मंदा चला नहीं, मंदा चला आपका मतलब? सभी का, हमारे क्या सब। तो उसके बाद क्या काम करते जब यात्रा नहीं चलती तो? घर में जाते, घर का काम करते, घर का काम, और कोई काम नहीं करते? ना और काम नहीं करते, मतलब अपना जो भी है मतलब उसी में गुजारा करते हैं। तो आपकी पहाड़ी लाइफ को आप कैसे, क्या समझते हो? आप भगवान का वरदान मानते हो या वैसे साफ मानते हो? भगवान का वरदान ही है जी। वरदान है पहाड़ी लाइफ? हाँ जी। पहाड़ी लाइफ अपने आप में एक अच्छी है, मस्त, हाँ। प्राकृतिक वातावरण रहते हो। हाँ बढ़िया। जैसे अब आप यहाँ 6 महीने रहे, हाँ। 4 महीने, तो आपको यहाँ भालू का या गुलदार आते हैं जैसे इस एरिया में होते हैं, उसका डर नहीं रहा? गुलदार तो नहीं आता, पर भालू ने बहुत परेशान किया। भालू ने? हाँ जी, भुट्टा बूतरा का तो सार खत्म कर दिया, खा दिया उसने। अच्छा, भुट्टे खा गए? हाँ, 3 बार आया, राजमा लगा रखा, सारा राजमा खत्म कर दिया ये नीचे खेत में। अच्छा, ये आपने खेती कर रखी है जिसमें हाँ जी, राजमा तो- खा गया आपके? हाँ, हमारी मकान मालिक, दुकान मालिक से अच्छी दोस्ती है ना। अच्छा अच्छा। मतलब ये हमने बना रखा है, तो उन्होंने हमको खेत भी दे रखा, बूट बनाने, साग सब्जी के लिए। ये इनका खेत है जहाँ पे अक्सर भालू आ जाता है और इनका नुकसान कर जाता है। सारा नुकसान कर दिया उसने। इस बार कहते काफी भालू आया, गुलदार तो नहीं आता लेकिन भालू आया है। अब नदी के किनारे, तो आपकी दुकान का कोई नुकसान वगैरह नहीं हुआ है सर? नहीं जी, दुकान का नुकसान नहीं करता। दुकान पे नहीं आया मतलब? नहीं। जैसे खुशबू देख के वो आ जाते हैं नहीं, कई उसको पता है कि उसने तो कितने सालों से यात्रियों को देखता रहता, वो आदत पड़ी है आदमी को देखना। अच्छा, पर आप नुकसान करता है खेतों का, पर बढ़िया आदमी समझ के आपको छोड़ देता है। नहीं नहीं, इंसानों का अभी तक नहीं किया उसने। नहीं भाई, खाने पीने के ऊपर आ जाते हैं ना भालू। हाँ, फिर हम यहाँ बंद करके चले जाएंगे ना, तब करता तोड़ फोड़। तब तोड़ फोड़ करता हाँ है? जी, जो भी मिलेगा खाएगा, खत्म कर देगा। चलो चलो चलो। ऐसा है, पर अभी जब तक इंसान है तब तक नहीं आता अंदर। ये आपका बेटा है? हाँ जी। तो आपके हस्बैंड वगैरह क्या काम करते हैं? वो भी यहाँ दुकान में अभी पानी टूटा, पानी लगाने जा रखे हैं। अच्छा, वो दुकान चलाते हैं? हाँ जी, ये बहन है। ठीक है, आपने अपने बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू जी। निहंग सिंह अपने बाज के साथ, इनकी तबीयत कुछ नासाज लग रही है, इसलिए हमने बातचीत करना उचित नहीं समझा। सिंह साहब आगे बढ़ते हुए पहुँचते पहुँचते मैं सर के फ़ोन से ब्लॉगिंग करना शुरू कर रहा हूँ। असीजा यात्रा पोस्ट में जाएगी ये वीडियो। तो सर लोग अभी जा रहे हैं क्लोजिंग के लिए, क्लोजिंग सेरेमनी श्री हेमकुंड साइड के लिए। तो यहाँ पे पिछले ही 1 महीने पहले लगभग 24 अगस्त को भी यात्रा के लिए आए थे श्री हेमकुंड साइड के। पिछली बार बारिश लेके आए थे और इस बार बर्फ लेके आए हैं। बर्फ लेके आ गया। तो अलग ही माहौल बना दे रहे हैं सर लोग यहाँ पे। तो सर के फ़ोन पे बना रहा हूँ उनकी वीडियो। बाकी अभी तो गोविंद धाम जाना है, श्री हेमकुंड साइड पहुँचना है। बाकी वेदर अच्छा है, कुछ 2 दिन बचे हैं यात्रा क्लोजिंग के, फिर उसके बाद जो दर्शन होते हैं अगले 8 महीने में होते हैं। आप भी बोलो सर। क्या कि मेरा अभी नया व्लॉग मैंने बनाना शुरू किया है। मेरी पिछली जो फर्स्ट व्लॉग आया था वो ओपनिंग के ऊपर आया था, वो भी गौरव जी के कहने पे मैंने व्लॉगिंग शुरू की है असीजा यात्रा पोस्ट में। तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो गौरव जी से हमेशा मिलता हूँ। पिछले जब से इन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया है मैं इनसे लगातार मिल रहा हूँ। तो इस बार भी मेरा बद्रीनाथ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन सेवा सिंह जी मैनेजर जी ने बोला कि आप इधर ना मत जाओ, आप हेमकुंड जाओ, पहले बाबा के दर्शन करो, पिताजी के दर्शन करो। तो मैं इधर आ गया, तो हमारी यह मुलाकात संयोग से होगी। अगर मैं कल आता तो हमारी मुलाकात नहीं होती। नहीं हो लेकिन- जाती वैसे। वैसे हो जाती, ऊपर होती, लेकिन रास्ते में नहीं होती। अब बिल्कुल रास्ते में ही हो गई है। हाँ तो ये एक संयोग होता है, और जब भी आता हूँ इनसे मेरी मुलाकात अवश्य हो जाती है। हाँ। बाकी देखिए यात्रा बढ़िया चल रही है, संगत भी आ रहे हैं आखिरी गुरु घर के 2025 के दर्शनों के लिए। तो काफ़ी आज अच्छा वेदर भी है, ठंडा ठंडा मौसम है। सबको जैकेट जरूर लेके आना है। बाकी रास्ता, मौसम सब कुछ बदला बदला सा है, क्योंकि अब ध्यान करने की जो है, ये मान के चलो जो प्रभु है, गुरु जी हैं, ध्यान करने के लिए चले जाते हैं अगले 8 महीनों के लिए। तो जब इंसानों को दर्शन नहीं हो पाते,
तो अच्छा लगा सर से मिल करके। आंटी जी को भी बहुत सारा प्रणाम, उनको भी नहीं लेके आए इस बार आप। हाँ, वो नहीं आ पाते, थोड़ी सी शारीरिक रूप से थोड़ी सी दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, आप दर्शन करा दें। हाँ, दर्शन कराएंगे, अगली बार लेके आएंगे, आप जरूर लेके आएंगे। हुआ तो बैसाखी पे लेके आएंगे, बिल्कुल। क्योंकि मैं बैसाखी पे भी आता हूँ मैं। हाँ। तो वहाँ तक तो गाड़ी आती है, तो गाड़ी में बैसाखी तक लेके आएंगे। गोविंद घाट तक गाड़ी आती है, तो गोविंद घाट बैसाखी पे मैं पूरा प्रयास करूंगा उनको लेके आऊँ। बिल्कुल। भंडार गांव से थोड़ा सा पहले गधेरे की वजह से लैंडस्लाइडिंग जो काफ़ी समय से हो रहा है, उसको पार करते हुए कोई रुकावट नहीं है। यात्रा मार्ग पर जो सफाई कर्मचारी हमें दिखते हैं, उनका कंट्रोल यह ईडीसी करती है। यहाँ से दो रास्ते बन जाते हैं, एक ओवरब्रिज के नीचे से, एक ओवरब्रिज से, जो आगे जाकर पुनः एक हो जाते हैं। हम नीचे वाले रास्ते की ओर से एंड नदी वाले रास्ते की ओर से आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस चौकी के ठीक सामने ही है लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, स्थानीय निवासियों का लोक देवता, जिसकी पूजा स्थानीय निवासी करते हैं। 2013 में भंडार गांव में जो बाढ़ आई थी, उसमें से गांव वाले फिर पुलना गांव चले गए। आजकल उनका निवास स्थान पुलना में है। 2013 से पहले गर्मियों में पुलना वाले भंडार रहा करते थे। 2013 की बाढ़ में नुकसान होने के कारण वो अब पुलना गांव में ही रहते हैं। दर्शन करिए लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के, जो फिलहाल बंद है। यह रास्ता जो आप देख रहे हैं ब्रिज की ओर से है, उनके बड़ा पुल इस रास्ते में आएगा। हम जा रहे हैं नदी वाले रास्ते की ओर से। नदी वाले रास्ते में यह मंदिर मां नंदा देवी का मंदिर, स्थानीय लोक देवी। अष्टमी के वक्त यहाँ 3 दिन कार्यक्रम होता है, भंडारा चलता है। पुलना गांव से, आसपास के गांव से काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। लक्ष्मण गंगा, जिसका उद्गम स्थल श्री हेमकुंड साहिब है, और गोविंद घाट में यह अलकनंदा नदी में मिलकर विलुप्त हो जाती है। एक प्रकार से वहाँ प्रयाग बनता है। हमारी तरह यह भी अपनी मंजिल की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। मिलने को आतुर है अलकनंदा नदी से। हम आतुर हैं देखने को श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब के पूर्व जन्म की तपस्थली को। पत्थरों से टकराता नदी का पानी, बादलों को चीर कर निकलती हुई धूप, पानी में एक अलग ही चमक बिखेर रही है। अलग ही माहौल पैदा हो रहा है, जादुई माहौल पैदा हो रहा है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के प्रधान सरदार इंद्रजीत सिंह जी बिंद्रा, मैनेजर सरदार सेवा सिंह जी, गुरुद्वारा गोविंद घाट काजिला हेलीपैड पर उच्च अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करते हुए, हेलीकॉप्टर का इंतजार करते हुए हेलीकॉप्टर आ गया है। अध्यक्ष साहब एवं मैनेजर साहब अब जाएंगे वापस गोविंद घाट। क्लोजिंग सेरेमनी के प्रोग्राम के हेतु विचार विमर्श करने हेतु प्रधान जी गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब पधारे थे। हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ते हुए बिंद्रा जी एवं मैनेजर सेवा सिंह जी।
हेलीकॉप्टर वापस गोविंद घाट जाते हुए। साथियों, हम पहुंच गए हैं घाघरिया। गोविंद घाट से गोविंद धाम, घाघरिया भी बोला जाता है इसे और श्री गोविंद धाम भी बोला जाता है। तो हम पहुंच गए हैं गोविंद धाम। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।